क्या आपने कभी यह सोचा है कि जैसे ही कोई लड़की 13 साल की होती है उसे पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है और क्यों होते हैं लड़कियों को पीरियड? कुछ लड़कियों को पीरियड 3 दिनों तक चलते हैं और कुछ लड़कियों को 5 दिनों तक एमसी होती है और कई लड़कियों का यह टाइम पीरियड लंबा चलता है, यानी कि 7 दिनों तक उन्हें पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा क्या कभी आपके मन में यह क्वेश्चन आया है कि आखिर सिर्फ लड़कियों को ही पीरियड्स क्यों होते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि इंसान को ही पीरियड्स आते हैं और जानवरों को पीरियड नहीं आते हैं क्या? जैसे कि गाय, भैंस, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली आदि। आपके इन सभी सवालों का जवाब आगे वीडियो में मैं आपको दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक अवश्य कर देना। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि जो यह पीरियड्स होते हैं उसे एमसी बोलते हैं और हिंदी में इसे मासिक धर्म बोला जाता है। यह हर महीने होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला की बॉडी अपने आप को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, यानी कि गर्भ धारण करने के लिए तैयार करती है। जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उसकी ओवरी, जिसे अंडाशय भी कहते हैं, इसमें सैकड़ों छोटे छोटे अंडे होते हैं जो कि युवावस्था शुरू होने तक, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो जब तक लड़की जवान होती है तब तक यह एग्स ओवरी में निष्क्रिय अवस्था में इनएक्टिव पोजीशन में पड़े रहते हैं। एक लड़की के पीरियड्स स्टार्ट होने की कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं होती। कई लड़कियां 12 साल की होती हैं, उन्हें पीरियड आने लगते हैं और कुछ लड़कियों को 14 या 15 की उम्र में जाकर पीरियड्स होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की बॉडी में जब हार्मोन्स बनने लगते हैं, उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, उसके लगभग 1 या 2 साल बाद पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। और रिसर्च में यह भी पाया गया है कि लड़कियों के खान पान पर भी डिपेंड करता है उनके पीरियड का जल्दी या फिर लेट आना। नॉर्मली इस प्रोसेस के समय लड़की की एज लगभग 10 से 15 के बीच होती है। हमारे माइंड में एक ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है। फिर इसी हार्मोन से लड़की के सेक्स हार्मोन्स बनते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए ओवरी को तैयार करते हैं और यह साइकिल हर महीने मासिक धर्म में रिपीट होता रहता है। महिलाओं को पीरियड लगभग 51 वर्ष की एज तक होता रहता है। जो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें कई स्टेप होते हैं। मासिक धर्म चक्र का पहला स्टेप ब्लीडिंग होने के पहले दिन से शुरू होता है और लगभग 14 दिन तक रहता है। इस स्टेप में सबसे पहले माइंड के बेस पर स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड FSH नामक एक हार्मोन रिलीज करता है। फिर इस हार्मोन की वजह से लड़की की ओवरी, यानी कि अंडाशय में मौजूद सैकड़ों अंडों में से किसी एक अंडे का विकास होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैच्योर होते ही फॉलिकल्स एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और लगभग 12 दिनों में एस्ट्रोजन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि इस समय महिला की बॉडी रिलेशन बनाने के लिए सबसे अधिक तैयार रहती है, या यूं कहूँ कि उतावली हो जाती है। यूट्रस, जिसे हम हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, इसकी दीवार मोटी होनी शुरू हो जाती है और इसकी रक्त वाहिकाओं में ब्लड भरता चला जाता है और लगभग 14वें दिन ब्लड में LH और FSH हार्मोन की अधिक मात्रा के कारण अंडाणु फॉलिकल से फूटकर बाहर निकलता है और महिलाओं का शरीर गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। LH हार्मोन का स्तर अधिक होने पर महिला के शरीर में टेस्टोस्टेरोन में भी थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। यह किसी भी महिला का सबसे अधिक फर्टाइल, यानी कि गर्भ धारण करने का सबसे अच्छा समय होता है और यही हार्मोन महिला के रिलेशन बनाने की इच्छा को भी बढ़ाता है। एग रिलीज होने के बाद फॉलिकल्स ट्यूब में प्रवेश करता है। उस ट्यूब में छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो अंडे को गर्भाशय की ओर, इस पतले रास्ते की ओर नीचे धकेलने में मदद करती हैं। यदि पुरुष का स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एग से सफलतापूर्वक मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फिर जाइगोट, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है, जो कि बड़ा होकर बच्चा बनता है। अंडे के निकलने के बाद फॉलिकल्स के ऊपर कॉर्पस लुटियम की एक लेयर बन जाती है और साथ ही FSH और LH का स्तर कम हो जाता है। यदि फर्टिलाइजेशन सफल हो जाता है तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण जारी रखता है, जो गर्भाशय की मोटी दीवार एंट्रोमेटेरियल अस्तर को मोटा बनाए रखता है, जिससे इस दीवार में छेद करके भ्रूण अपना डेवलपमेंट करता है।
आवश्यक पोषक तत्व महिला के शरीर से बच्चे तक पहुंचते हैं। यदि एग फर्टाइल नहीं होता तो लगभग 24 घंटे के बाद महिला का एग डिस्ट्रॉय यानी कि खराब हो जाता है। फिर एग के डिस्ट्रॉय होने का संकेत मिलते ही कॉर्पस लुटियम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिर जाता है। लगभग 14 दिन के बाद गर्भाशय की मोटी दीवार एंड्रोमेटेरियल स्तर निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम पीरियड यानी कि एमसी कहते हैं, जिसमें शरीर गर्भाशय की दीवार में जमा ब्लड और उसकी स्किन को निकालकर बाहर कर देता है। पीरियड के दिनों की संख्या काफ़ी हद तक गर्भाशय की दीवार की मोटाई पर निर्भर करती है, और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ महिलाओं को ही होते हैं, बल्कि जानवरों में भी इस चक्र को स्ट्रॉयस साइकिल कहते हैं। लैंगिक रूप से वयस्क मादा में यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक यह गर्भधारण ना कर ले, और यह चक्र ज़्यादातर उनकी मृत्यु तक जारी रहता है। कुछ फीमेल्स एनिमल्स जैसे कि विदेशी नस्ल की फीमेल डॉग की योनि से ब्लड मिला हुआ पदार्थ भी निकलता है, जिसको लोग गलती से मासिक धर्म समझ बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, और आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।